मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संगम पांडे पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने पढ़ा था न्यूट्रिशन में हमने देखा था आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। आज एलिमेंट्री कैनाल क्या है उसके बारे में हम तस्वीर के माध्यम से देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इंसान का पूरा बॉडी है, एक इंसान का एक ह्यूमन बॉडी है। पहले है माउथ, सबसे पहले आता है माउथ जो अपना सामने वाला हिस्सा है, ये माउथ दो लिप हो गए, इसे माउथ बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है बक्कल कैविटी जो जबड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम चबाने का काम करते हैं। चबाने का काम मतलब जहाँ जबड़ा ज्वाइंट होता है वो बक्कल कैविटी होता है। और तीसरे पे फेरिंक्स मतलब जो टेटुआ बोलते हैं हम आम भाषा में, टेटुआ जिसे हम ग्रसनी बोलते हैं हिंदी में, ग्रसनी। तो फेरिंक्स हो गया। उसके बाद से आता है आपकी ये पाइप जिसे बोलते हैं ओसोफाइगस या इसे बोलते हैं फूड पाइप उसके बाद से फूड पाइप के बाद भोजन सीधा स्टमक में आता है जिसे हम बोलते हैं अमाशय या आम बोल चाल भाषा में इसे बोलते हैं पेट। उसके बाद से अमाशय के बाद शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां से छोटा पाइप शुरू होता है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। उसके बाद से जो यहाँ पे जिग जैग करके जो शुरू है, यहाँ पे इस वाले पाइप को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में इसे बोलते हैं रेक्टम, और सबसे अंत में आपका आता है उसे बोलते हैं एनस। और इस तरह हमारा ह्यूमन बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल पूरा समाप्त हो गया। हम तस्वीर के माध्यम से देख लिए। अब हम देखते हैं एक एक का क्या काम होता है, कैसे शुरुआत होता है। कोई भी चीज हम लेते हैं, माउथ में लेते हैं, लिप पे लगाते हैं। उसके बाद से बक्कल कैविटी में क्या होते हैं? दांत होते हैं, टंग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं बक्कल कैविटी के, पहला हो गया दांत और दूसरा हो गया जीभ। उसके बाद से आते हैं फेरिंक्स में, टेटुआ में आता है। टेटुआ मतलब आम बोल चाल भाषा है, ग्रसनी में आता है। उसके बाद से वहां से भोजन सीधा आता है पेट में आता है। पेट से यहाँ से इसके जो लेयर है यहाँ से HCl प्रोड्यूस होता है, यहाँ से HCl उत्पन्न होता है और भोजन में मिल जाता है और भोजन को वह जलाने का काम करता है। फिर भोजन यहाँ से सीधा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जो बचे कुचे भोजन रहते हैं उनका पाचन क्रिया शुरू होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से अगर कुछ भोजन, जैसे यहाँ से कुछ भोजन बचा हुआ रह जाता है, जैसे जो पचना था पच गया, उसके बाद से अगर कुछ भोजन जो पचने को रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके पचेगा। उसके बाद से आके रेक्टम में कुछ देर के लिए भोजन रुकेगा और उसके बाद से एनस के द्वारा हम भोजन को, जो बचा कुचा भोजन, वेस्ट मटेरियल जो रहता है, उसे हम बाहर कर देते हैं। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अब एक साइड मैंने बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक तरफ मैंने दिखाया था, आप देखेंगे प्रीवियस जो नोट्स आपने बनाया है, एक साइड में था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे साइड में आप देखेंगे तो मैंने लिखा था एसोसिएटेड ग्लैंड्स, संबंधित ग्रंथियां। एक तरफ में था आहार नाल और दूसरी तरफ में संबंधित ग्रंथियां। अब आहार नाल के बारे में तो हमने समझ लिया कहां से क्या क्या है। आइए देखते हैं जो संबंधित ग्रंथियां हैं वो क्या होती हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में तीन चीजें आती हैं। पहला जो है लीवर आता है, दूसरा आता है पैनक्रियाज, और तीसरा जो आता है वो आता है तीसरा है सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि जिसे बोलते हैं। पहला हो गया लीवर को एक्रिट बोलते हैं और पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। स्टमक को अमाशय बोलते हैं और पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। उसके बाद से होती है सैलिवरी ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं लार ग्रंथि। अब इन चीजों के बारे में एसोसिएटेड ग्लैंड्स को भी देख लेते हैं।
तो पेनक्रियाज मैंने जो बताया, सबसे पहले पेनक्रियाज को देखते हैं। पेनक्रियाज जो होता है आपका स्टमक के मतलब अमाशय के ठीक नीचे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में आपका अमाशय रहता है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में अग्नाशय रहता है। पेनक्रियाज जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से एक छोटी सी पाइप यहां से कट के यहां पे हम लीवर बना लेते हैं। कुछ इस आकार का आपका लीवर होता है। लीवर यहां से एक पाइप आता है लीवर में यहां से पाइप जुड़ता है और इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये आपका हो गया लीवर। जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं। इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जिसे बोलते हैं पित्ताशय या पित्त रस बोलते हैं, जिसे पित्ताशय जो होता है गॉल ब्लैडर। पित्ताशय देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यह लीवर का हिस्सा है, यह टोटल लीवर है। और लीवर मतलब यकृत के अंदर जो रहता है वो उसे बोलते हैं पित्ताशय, और इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। होता क्या, जब भोजन आता है पेट से, मैं थोड़ा समझा दूं इसको, पेट में जब भोजन आता है तो उसके बाद से यहाँ से जब छोटी आंत में जाता है तो पेनक्रियाज से जूस निकलती है और गॉल ब्लैडर से एक जूस निकल के आता है, पेनक्रियाज में मिलता है और इस वाले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे छोटे वाले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम। 3 भाग होते हैं, चलिए उसको अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पे आके मिलता है, ड्यूडेनम होता है, इलियम होता है, उसको मैं बाद में थोड़ा डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ मोटा जो ऊपर का बेसिक है उसको मैं देखता हूँ। तो इस तरह हो गया लीवर और ये हो गया पेनक्रियाज। और सैलिवरी ग्लैंड्स आपका शुरू से ही बक्कल कैविटी से ही सैलिवरी ग्लैंड्स जो लार वाली ग्रंथियां होती हैं शुरू हो जाती हैं यहीं से। तो ये हो गया एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मुझे जहां तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके आगे देखेंगे। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, चलिए एक बार हम और इसको रिवीजन क्या करना, आप दोबारा वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा इसमें देखते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसको मैं मिटा के यहाँ पे छोटी आंत बनाता हूँ। छोटी आंत जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से, अगर ये स्टमक है, यहाँ से मैं वीडियो लेता हूँ और ऐसे कुछ इस आकार का मैं उसको जूम कर देता हूँ। तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है, कुछ इस आकार का जो पाइप है, इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इस आकार का पाइप है इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इतना सिंपल नहीं है, आपको मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है, लेकिन आपको सिंपल समझाने के लिए मैंने इस तरह बनाया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला भाग होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद से बीच वाले भाग को बोलते हैं जुजोनम। और लास्ट वाले भाग को यहाँ पे होता है, इस वाले भाग को बोलते हैं इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ से पेनक्रियाज से रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस, और यहाँ से गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है, यहाँ से ब्लैडर जूस निकलता है, पित्त रस जिसे बोलते हैं, वो निकल के आता है पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज से मिलने के बाद यहाँ पे भोजन से पहले ड्यूडेनम में मिलता है वो रस, जहां से भोजन की प्रक्रिया पचना शुरू हो जाता है अच्छे लेवल में। मतलब पेनक्रियाज जो होता है कुछ है नहीं, पेनक्रियाज जूस क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो हो गया ड्यूडेनम, जुजोनम, इलियम। अब हम देखते हैं थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आके आपका खत्म हो जाता है, और ये जो जिगजैग, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिगजैग जो करके इस आकार में जो है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसकी जो डायमीटर है, मतलब व्यास जो है इसका, वो छोटा है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो बड़ा होता है। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम, सीकम। उसके बाद से CADCU जान सीकम। उसके बाद से आता है CCR कोलन। कोलन आपका बनेगा यहाँ, ये हो गया आपका कोलन। सीकम को सीकम में बोलते हैं, कोलन को कोलन में बोलते हैं। और इसे बोलते हैं यहाँ पे ये बड़ा सा है, ये भी एक ट्यूब होता है पेट की तरह, इसे बोलते हैं हम रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। मलाशय। और सीकम को सीकम, कोलन को कोलन। सीकम में क्या होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन पचा जो नहीं पचता है वो फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जिस बिंदु पे मिलते हैं, मतलब जिस भाग पे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं सीकम। और सीकम के बाद फिर भोजन जाता है कोलन में। कोलन के बाद फिर भोजन, अगर वहां से जो यहाँ तक भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, अब जो भोजन थोड़ा बहुत बचा रहता है वह भोजन आपके रेक्टम में आता है, वह वेस्ट मटेरियल होता है, उसका कोई काम नहीं होता, और उसे फिर खाली कर दिया जाता है। खाली किससे किया जाता है? एनस। एनस को बोलते हैं मल द्वार। मल द्वार। मुझे उम्मीद है आपको यह फिगर समझ में आया होगा, एक एक चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए